चलो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में जो हम टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डीओडी, आई मीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो टॉपिक है, एक नाम से ही पता चल रहा है कि ये डिसोसिएशन रिएक्शंस के लिए है। अब डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होती है? जैसे यहाँ पे मैंने एन एक मॉलिक्यूल लिया है जो गैसियस है, जो डिसोसिएशन के बाद Na में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये डिसोसिएशन होने के लिए स्टूडेंट्स ध्यान रखो, n की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और n इंटीजर ही होना चाहिए, n आपका फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो एटम्स फ्रैक्शन में नहीं बनते। ठीक है, तो इसके हम लोग एग्जांपल्स लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे अभी मैं इसको ये कहता हूँ, सपोज करो कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 मोलर है, और ये 0 है। ठीक है, ये 0 है। ठीक है, इसके बाद इससे कुछ निकलेगा 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NX बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है DOD है। तो एक्चुअली DOD की डेफिनेशन क्या हुई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की डेफिनेशन हुई क्या, कैसे हम लोग समझेंगे DOD क्या होता है? देखो, जो DOD होता है वो ऐसे डिफाइंड है, DOD is defined as moles dissociated or divided by initial moles। और ऑब्वियसली इसमें वॉल्यूम से डिवाइडेड होगा ये, क्योंकि हमें एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ट्रीट करना है। अब ऐसे केस में वॉल्यूम तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मोल्स के टर्म में आप लिख सकते हो, या इवन कंसंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हो, मास के टर्म में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे मोल हो जाएगा, फिर मोल को डिवाइड करेंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली होता है अमाउंट डिसोसिएटेड बाय इनिशियल अमाउंट या मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स। ओके, ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उस डेफिनेशन में अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, x डिसोसिएटेड कितना x है और इनिशियल कितना 1 है, तो DOD हमारा क्या हो गया, x ही हो गया। तो यहाँ पे देखिए DOD हमारा x हो गया। अब DOD की एक नई डेफिनेशन भी इसमें बन गई। DOD की नई डेफिनेशन क्या है कि वो जो अमाउंट 1 से माइनस होता है, जैसे 1 से यहाँ x माइनस हो रहा है, तो DOD यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, DOD कैसे पहचानेंगे, जो कुछ भी 1 से माइनस होगा वो DOD होता है। ठीक है, जो भी 1 से माइनस होगा DOD होता है। एक दूसरा इसी को देखिए, सेकेंड रिप्रेजेंटेशन इसका, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, AN हमारे पास है और गैस है, ये आपका ब्रेक हो रहा है, ये Na में बना रहा है, Na गैस में। अगर मैं यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A ले लेता, यहाँ कुछ नहीं था, तो A माइनस एक्स हो जाता और यहाँ पर ये NX हो जाता इक्विलिब्रियम पे एट एनी मोमेंट। तो DOD कैसे निकालते थे, DOD जो हो जाता वो हमारा हो जाएगा DOD जो हो जाएगा, DOD जो हो जाएगा वो हो जाएगा x अपॉन ए, DOD हो जाएगा x अपॉन ए। ठीक है, अच्छा, आप ऊपर वाली डेफिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं a कॉमन ले लूँ यहाँ पर, तो ये क्या लिख सकते हो, इसको 1 माइनस एक्स अपॉन ए लिख सकते हो भाई। आप देखो, तो ऊपर की डेफिनेशन भी जस्टिफाई हो गई। यहाँ पे 1 से क्या माइनस हो रहा है, 1 से माइनस हो रहा है x अपॉन ए, तो DOD x अपॉन ए है। ठीक है, तो नीचे वाली इक्वेशन में हमने दोनों चीज अप्लाई की है, इसकी नई डेफिनेशन भी अप्लाई की है। नई क्या, वो है तो पुरानी, मोल डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स। एंड दूसरी बात जो बताई थी कि जो क्वांटिटी 1 से बाहर आएगी, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम DOD बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कि जो DOD है हमारा वो जो 1 से माइनस हो रहा वही है, ठीक है। तो आई थिंक DOD का थोड़ा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है ये। इसमें आप देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ से मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूँ इसके। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है HI is 20% dissociated at equilibrium at temperature T. Okay, so find its Kc, find Kc। ये देखिए क्वेश्चन है ना। क्या क्वेश्चन है, HI is 20% dissociated at equilibrium at temperature T, so find Kc। इसका Kc आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं कई तरीके से सॉल्व करता हूँ और DOD अप्लाई करके दिखाता हूँ। ध्यान रखिएगा DOD बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना आपका इक्विलिब्रियम कभी नहीं आएगा आप, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए क्या होगा कि हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ में आ जाएगा। तो आप देखो इसका मेथड 1 लेते हैं। मेथड 1, पहले आप क्या करोगे, 2HI लिखोगे रिएक्शन। इवन रिएक्शन आपको गिवन होगा, नहीं गिवन है तब भी आप जो भी स्टैंडर्ड इसका डिसोसिएशन रिएक्शन है वो आप लिखोगे H2 प्लस I2 है, ठीक है बच्चों। तो अब देखो यहाँ पे जो 2HI है वो आपका डिसोसिएट हो रहा है H2 और I2 में, ठीक है। यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे हमको दिया है कि HI is 20% डिसोसिएटेड, तो मतलब कि 100 में से 20 डिसोसिएट हो रहा है। आउट ऑफ 100 कितना डिसोसिएट हो रहा है, 20 डिसोसिएट हो रहा है। अगर आउट ऑफ 100 ये 20 डिसोसिएट हो रहा है तो इसका मतलब 1 से कितना होगा, 1 से हो जाएगा ये 0.2, 1 से ये कितना डिसोसिएट हो गया 0.2। तो व्हाट वी कैन राइट 1 यहाँ 0 0 और 1 माइनस 0.2 ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये कितना बनेगा 0.1 और ये 0.1। अब आप देखिए यहाँ से क्योंकि 2HI से 1H2 1I2 बन रहा है, 2HI से 1H2 1I2 बन रहा है, इसीलिए 0.2 जब इससे डिसोसिएट हुआ है तो H2 कितना बनेगा 0.1 बनेगा, I2 कितना बनेगा 0.1 बनेगा, ठीक है बच्चों। तो अब आप समझिए कि पहले तो ये भी लिखना आना चाहिए आपको कि रिएक्शन में हम कैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये एज पर मोल होता है, ठीक है। तो मोल के अकॉर्डिंग है ये सब। अब देखिए यहाँ पे ठीक है, चलिए हो गया। मैंने पहले आपको बताया था कि केसी में क्या हम करते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें हम क्या करते हैं वॉल्यूम, लेट्स द वॉल्यूम इज 1 लीटर मान लो, या जो भी वॉल्यूम है, लेट द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज बी, उससे हम क्या करेंगे, उसे इसको डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है भाई, इट बिकम्स कॉन्सेंट्रेशन। तो जस्ट फाइंड केसी। अब यहाँ केसी कैसे आएगा, केसी इज एग्जैक्टली H2 और इंटू I2, ऐसे लिखते हैं ना भाई, केसी बताया था H2 इंटू I2 डिवाइडेड बाई
एच आई स्क्वायर, एच आई कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 0.1 अपॉन वी इंटू 0.1 अपॉन वी, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा इट बिकम्स 1 माइनस पॉइंट, तो इससे 0.8 अपॉन वी, 0.8 अपॉन वी का स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे ना तो इट कम्स 1/64, जो आंसर आएगा 1/64, ठीक है, 1/64। अब इसमें दो चीजें देखो स्पेशल, कि वॉल्यूम का जो टर्म है वो कैंसिल हो गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं गिवन है। वॉल्यूम गिवन भी होता अगर, तब भी कैंसिल ही हो जाता, ठीक है। तो इसमें मैं स्पेशली बता दूं, आगे भी ये सब डिस्कस होता रहेगा। इस क्वेश्चन में दो चीजें हैं, डेल्टा एन जीरो है, डेल्टा एन जी। व्हाट इज डेल्टा एन जी? It's a number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants, ठीक है भाई, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ 2 मोल आपके क्या है, प्रोडक्ट है, और 2 मोल क्या है, रिएक्टेंट है, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। तो डेल्टा एन जी यहाँ पे 0 है, ध्यान रखिए, आपको क्वेश्चन करते समय ये सब चेक करना पड़ेगा। अब क्योंकि डेल्टा एन 0 है तो यहाँ पे आप केसी का जो एक्सप्रेशन है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, केसी एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन, केसी एक्सप्रेशन will be free from initial concentration A and V। इनिशियल कंसंट्रेशन ए और बी ये दोनों से फ्री रहेगा, ठीक है भाई। आई मीन वो कैंसिल हो जाएगा, अभी मैं अगला एग्जांपल आगे करता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये देखो, ये हमने मेथड 1 से इस क्वेश्चन को किया, नाउ आई एम गोइंग टू यूज मेथड 2, मेथड 2। मेथड 2 में कैसे हम इसको करेंगे, देखो मेथड 2 में सेम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अगेन यू हैव टू कंसीडर द 2HI गिविंग H2 plus I2, ठीक है भाई, ऐसे दे रहा है। अब यहाँ पे देखो वी हैव, हम ये काम करते हैं, यहाँ पे लेट द कॉन्सेंट्रेशन इज ए, ये 0 0 है, ये 0 0 है, और यहाँ पे लेट द DOD इज x, तो 2x लेट द DOD इज 2x, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, ये हो गया 1 माइनस 2x, तो यहाँ पे बनेगा ax और यहाँ पर बनेगा ax, ठीक है। तो पहले आप ये देख लो केसी वाला एक्सप्रेशन, अच्छा इसमें आप वॉल्यूम से भी डिवाइड कर लो, आप यहाँ पर वॉल्यूम से डिवाइड कर लो। ऐसे वॉल्यूम से हमने डिवाइड कर लिया भाई, ठीक है भाई। अब देखो जो केसी का एक्सप्रेशन है वो कैसे आएगा, केसी का एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूँ, आप ये देखना, यहाँ पर ए भी कैंसिल हो जाएगा और बी भी कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज वी कैन राइट ax अपॉन बी इंटू ax अपॉन v and it should be divided by
a इंटू 1 माइनस 2x बाई v तो आप देखो यहाँ पे टर्म कैंसिल हो गया ना भाई, ए भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x का स्क्वायर। तो एक नई बात हमें समझ में आई कि जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी जीरो होता है, जिन रिएक्शंस में डेल्टा एन जी जीरो होता है, उनमें हमें और अगर हमें डीओडी दिया हो या परसेंटेज डिसोसिएशन दिया हो, तो हम क्वेश्चन को बिना ए और बी के भी सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए आपके सामने ही है, सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर होगा। भाई थोड़ा मैं जल्दीबाजी में लिखना भूल गया, एक मिनट बच्चों। ये जो नीचे वाला टर्म है ये यहाँ पे स्क्वायर कर लो इसको, ठीक है भाई, अब हो जाएगा ये। चलो यहाँ तक आया, अब आगे की बात करते हैं। अब इसमें भी आपको मैं एक नई चीज कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। नया क्या है, वो मैथमेटिक्स सही है। देखिए यहाँ पे जो परसेंटेज डिसोसिएशन होता है ना, वो होता है डीओडी इंटू 100, इट्स इक्वल टू डीओडी इंटू 100। ये याद रखिए, अगर परसेंटेज निकालना है आपको तो डीओडी निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। मतलब इसमें आप कुछ भी डीओडी निकाल सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, कोई एक तो दिया होगा ना। यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज दिया है, देखो 20 दिया हुआ, ठीक है भाई। तो 20 दिया है, तो यहाँ पे देखिए 20 दिया है, तो 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीओडी क्या है यहाँ पे, डीओडी 2x है और इंटू 100 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 0.1 आ गई। तो ना अब इसको रख दो, ये क्या आ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर, एंड ये भी सॉल्व करोगे तो इट कम्स 1/64। देखो भाई, तो थोड़ा सा है तो अच्छा, ये मैंने बोला ना आपको, ये टॉपिक बहुत जबरदस्त है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी आए, केमिकल इक्विलिब्रियम फिर नहीं आएगा। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसको तो आप सीख जाओगे आज प्रैक्टिस करके, ठीक है, ऐसा नहीं है, मुश्किल नहीं है। बाकी मैं करके ही दिखा रहा हूँ, और हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, कितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो भाई मैं अगले पेज पे चल रहा हूँ, ठीक है, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So let's move to new page. Okay. So आपने देखा कि हमने मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को किया। Now let's apply मेथड नंबर 3. मेथड 3 में क्या करना है? Again let's consider the same reaction, H2 plus I2, and now अभी I am going to consider A, यहाँ पे कुछ नहीं है स्टार्टिंग में, a इंटू 1 माइनस 3x, यू कैन टेक एनी नंबर, 3x 4x 5x 10x 100 99x, सभी में यू विल गेट द आंसर। यही तो मजा है इस मेथड का भाई, यही तो स्पेशल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टॉपिक है। अब देखो मैंने 3x लिया, अब कुछ बच्चों को ये लगता है यार HI के सामने 2 लिखा है, ये तो सर ने गलत कर दिया, 2 से 1 बन रहा है और ये 2 से 1 बन रहा है, उनको ऐसा लगता है।
ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जब रिएक्शन में हम मोल्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं बच्चों, तो एक्चुअली में हम जो है एक्चुअली में रेशियो फॉलो करते हैं, नंबर भी फॉलो कर सकते हो, रेशियो भी फॉलो कर सकते हो, नंबर भी फॉलो कर सकते हो। तो आप हमेशा नंबर ना फॉलो करो, रेशियो भी फॉलो कर सकते हो। आई मीन कहने का मतलब 2 से 1 बन रहा है एंड 1 बन रहा है, तो वी हैव टू फॉलो दिस रेशियो। तो 3x से क्या बनेगा? इट्स a 3x by 2 and it's also 3x by 2, सॉरी a 3x, मैं थोड़ा जल्दी में गलत कर गया भाई, a 3x हो जाएगा। मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। 3ax 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 3x by 2 3x by 2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे a को हम कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं ना, वॉल्यूम से डिवाइड करने से बच जाएंगे, वॉल्यूम वैसे भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो a लेट a इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, a is where a is initial concentration, initial concentration, a is initial concentration। ओके, अब कोई प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा आ गया। अब इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना, हमको केसी निकालना है। तो केसी में ए तो कैंसिल हो जाएगा दिख रहा है। ठीक है, अब फिर भी चलो देखते हैं क्या होता है। आपको मैंने बताया क्या फार्मूला, DOD इक्वल्स टू सॉरी जस्ट अ मिनट, DOD नहीं, परसेंटेज इक्वल टू DOD इंटू 100, ये फार्मूला बताया मैंने, इससे हम चीजें निकाल लेंगे। तो भाई परसेंटेज तो हमको 20 दिया है क्वेश्चन में, DOD कितना भाई 3x इंटू 100, सो x कितना होगा भाई 0.2/3 होगा, नहीं 0.2/3 होगा। अब आप यहाँ पे जब सब में वैल्यूज रख, जैसे x की वैल्यू अगर मैं रखूं 0.2/3, तो ये सब रिड्यूस होकर आ जाएगा, पता है कितना, ये हो जाएगा a इंटू 1 माइनस 0.2 x, नहीं 2.2 आ जाएगा, x नहीं आएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1a, और ये भी आ जाएगा 0.1a। ठीक है भाई, अब आप इसको केसी एक्सप्रेशन में रखो। अगर आप इसको केसी एक्सप्रेशन में रखते हो ऐसे, तो भैया वही तो आ गया, देखो 0.1a इंटू 0.1a और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड ये फिर से आ जाएगा 1/64। अब देखो फिर से आ गया ये 1/64। अब देखो हम इसको तीसरे तरीके से कर रहे हैं, मैं मेथड चेंज करूं तो इसके सैकड़ों तरीके हो सकते हैं। अब कैसे 3x लेगा, 4x ले लो, 5x ले लो, आप 19x ले लो, 29x ले लो, 27x ले लो, सब में सेम मेथड अपनाओ ना। सब में सेम मेथड अपनाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर यही निकलेगा। ठीक है, सो चलो इसमें नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट मेथड है मेथड 4। इट्स अ मेथड 4।
So method 4. Method 4. So in method 4, what we have to do, we have to consider again the same reaction. It gives H2 plus I2. Okay, we have the same reaction. Now I am going to consider again A like this, and now I am going to consider A minus 3x. See, so it's a 3x by 2 and it's a 3x by 2. Okay, so now here DOD is not 3x. Here the DOD will be 3x by A. Okay, so now let's apply the formula that the percentage equal to DOD into 100. DOD into 100. Okay, DOD into 100. DOD into 100. So now here the DOD is 3x by, sorry, just a minute. Here the percentage given 20, and what is the DOD? It's a 3x by A. 3x by A. It's a 3x by A into 100. So we have to find the value of x. What is x, students? It's a 0.2a by 3. It's a 0.2a by 3, correct? So if we put the values, so now let's consider all the things. So we have Kc equals to 3x by 2 and 3x by 2, and we have here a minus 3x का whole square. Now you can put the value of x. So if we put the value of x, so it becomes 0.1. Yeah, it becomes 0.1. See, I am putting the value. Okay, 3 by 2 into what is x? 0.2a by 3. Okay, again 3 by 2 into 0.2a by 3. 0.2a by 3, and here we have a minus 0.2a by 3. No, just a minute. A minus 3 into 0.2a by 3. Correct, students? यहाँ भाई कुछ a भी आएगा ना, 3 into x 0.2a by 3 है. Yes, ठीक है. And we have to consider square of this. Okay. Now after solving, here again you will get the same answer, 1 by 64. 1 by 64. So again we have the same answer. So we have applied the new method 4. So in this way you can say students की DOD का यूज कैसे करना है, क्योंकि DOD का जो यूज है क्वेश्चन में बड़ा ही जबरदस्त होता है, बड़ा ही पावरफुल होता है. और ये आएगा बच्चों तभी ये चैप्टर आएगा. आपको मैंने एक ही क्वेश्चन 4 तरीके से करके दिखाया और DOD का यूज करके दिखाया. DOD कैसे निकालते हैं ये सब समझ में आया होगा.
ठीक है, इन चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपका डीओडी हो जाएगा बच्चों। तो डीओडी हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।